नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, धैर्य धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। हमारे धैर्य के कारक, धीरज के कारक, कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव वक्री होंगे। 30 जून 2024 को शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे, वक्री होंगे और 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिनों के लिए शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, शनिदेव क्या फलाफल देंगे, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, शनिदेव वक्री होंगे और सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री होता क्या है। दोस्तों, ग्रहों की दो अवस्थाएं होती हैं, वक्री और मार्गी। जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, लगभग सूर्य से 120 डिग्री पर चले जाते हैं, अत्यधिक दूरी की वजह से वो ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है, उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है और जो भी ग्रह धीमा चलता हुआ प्रतीत होता है वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। और गोचरवश भ्रमण करते हुए वही ग्रह गोचर कुंडली में जब सूर्य से छठे भाव में चले जाते हैं, सातवें भाव में चले जाते हैं और आठवें भाव में चले जाते हैं, तो अत्यधिक दूरी की वजह से उस ग्रह की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टा चलते ही नहीं है, एक आभास होता है, एक प्रतीत होता है, ऐसा देखने में ऐसा लगता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं, कई सारे सूत्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ आभास पर ही लिखे जाते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में शनिदेव की गति सबसे मंद है। शनिदेव धीमी चाल है शनिदेव की। एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का कारण यही है कि शनिदेव इन्हीं 2.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर शुभ या अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। हमारे सौर परिवार में शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 और ढैया का हक दिया गया है। इसलिए शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, कर्म के कारक हैं। हमारे कर्मों के साथ, कर्मों के हिसाब से ही हमें शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति देते हैं। अब जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, निश्चित तौर पर शनि का वक्री होना आपके लिए शुभ परिणाम को दर्शाता है। और वही शनिदेव की स्थिति आपके जन्म कुंडली में निश्चित होगी, शनिदेव शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, तो शनि जब वक्री होंगे तो इनका शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार यह कहता हूं और कहता आया हूं कि जब भी आप गोचर का फलाफल देखते हैं तो साथ ही लग्न कुंडली को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शनिदेव, जिन्हें अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, उनको भी अपना समय आने पर यह शनिदेव टर्न दे देते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर शनिदेव इस समय कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और आपके लग्न भाव में ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि यह जो समय होगा 139 दिनों का, इस समय के अंदर आपको अपार धन संपदा मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं और जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव अब आपके समाप्त होंगे। उससे पहले जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए थी, वो स्थिरता आपके जीवन में नहीं थी। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो लगातार कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे।
10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम पीछे चले जा रहे थे, 20 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 40 कदम पीछे चले जा रहे थे। पैसा तो आपके जीवन में आ रहा था, धन तो आ रहा था, लक्ष्मी की आवक तो हो रही थी, लेकिन उस पैसे की बचत नहीं हो रही थी। जितना आ रहा था उससे कहीं गुना पैसा आपको अननेसेसरी खर्च हो रहा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। परिवार के लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, पति पत्नी में अलगाव बना हुआ था, यहां तक कि डिवोर्स तक की समस्याएं आ रही थी। बच्चों से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आपको परेशान कर रही थी, उनके विवाह को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी और आप नेगेटिव भावना के शिकार बन गए थे। ईश्वर के प्रति विश्वास आपका कम हो गया था, आस्तिक से आप नास्तिक लगातार बने जा रहे थे। तो इस स्थिति में शनिदेव जब बकरी होंगे, उस स्थिति में आपको शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। इस समय में काम के सिलसिले में आप बाहर की कोई यात्रा कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के सिलसिले में आप कोई बाहर की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक उद्देश्य से आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं। परिवार के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल की आप यात्रा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके काम करने की जो इच्छा है वो प्रबल होगी। आप लगातार अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। शनिदेव आपको अच्छा कर्म कराएंगे, शनिदेव आपको बैठने नहीं देंगे। और शनिदेव तो ये कहते हैं कि मैं तो गिराऊंगा, मैं तो दबाऊंगा, मैं तड़पाऊंगा और मैं तपाऊंगा भी। और तपाने के बाद अपना समय आने पर शनिदेव एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो इस समय में काम की इच्छा भी प्रबल होगी, आपके अंदर एक आध्यात्म की और धर्म के प्रति जो झुकाव है वो बढ़ेगा। और परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ आप धार्मिक यात्रा पर आ सकते हैं। और लंबे समय से कोई ना कोई छोटी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, बीपी से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित ऐसी छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव जब 30 जून 2024 को ये वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 तक 139 दिनों तक ये अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। उस स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके आचार विचार में शुद्धता आएगी, पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और कोई ना कोई नया व्यापार, कोई ना कोई नया कार्य आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो शनिदेव ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन में करने वाले हैं। अब बात शनि की दृष्टियों की। दोस्तों, शनिदेव को 3 दृष्टियां दी गई हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, जहां पर ये विराजमान होते हैं उससे सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और व्यक्ति के निजी प्रॉपर्टी का होता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की रक्षा देखरेख स्वयं करता है, इसलिए सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि और शनिदेव की दसम दृष्टि। और वैसे भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसी 7.5 में जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा था, लगातार समस्याएं आ रही थी, तो कुछ दिनों तक, लगभग कह सकते हैं 4 महीनों तक उस प्रकार की समस्याओं का अंत शनिदेव करेंगे जब ये वक्री होंगे। और शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का निखार होगा। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की शुद्धता देखने को मिलेगी, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप नियंत्रण में कर देंगे। तो शनिदेव वैसे तो आपके लग्न भाव में विराजमान है और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके तीसरे भाव पर। हालांकि ये शनि की नीचस्थ दृष्टि होगी मेष राशि पर, लेकिन शनिदेव यहां पर शश नामक राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होने से क्या होगा, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चले आ रहे थे उनका अंत होगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, साहस की वृद्धि होगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा।
और कोई भी कार्य करने में आपका लगातार मन बनेगा और मन ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि बहत इति करण दोषा वार योगो बधवा सबदी ससिनी सस्ते नास मायनित सर्वे सकल विविध दोषा शब्दत्म प्रजंति भवति यदि चंद्र शुद्धि प्रणाम। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण शनिदेव आपके लिए करेंगे तो आपके आचार विचार में भी शुद्धता देखने को मिलेगी, आपके मेंटल स्टेट में शुद्धता देखने को मिलेगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। और इस समय में अगर आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े थे, चक्कर काट रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। परिवार में प्राकृतिक संपत्ति से लेकर कोई विवाद चल रहा था, पुलिस कार्रवाई आपके ऊपर हो रही थी, तो उसका भी अंत होगा और परिवार में एक अलग प्रकार का सामंजस्य देखने को जीवन में मिलेगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है, सूर्य की राशि सिंह राशि पर जा रही है, तो शनिदेव जब लग्न भाव में विराजमान होंगे, केंद्र भाव में विराजमान होंगे, शश नामक राजयोग का यह निर्माण भी कर रहे हैं और सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि का जाना, पति पत्नी में मधुरता तो देखी जाएगी, लेकिन इस समय में अगर आपके अंदर ईगो की समस्याएं हैं, अपने आप को बड़ा समझने की समस्या है, किसी की बात को न सुनने की समस्या है, तो इस प्रकार की ईगो है आप छोड़ दें और एक दूसरे का साथ लेकर के आप लगातार आगे बढ़ते जाएं। पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ अच्छा तालमेल बिठा करके आप लगातार आगे बढ़ते रहें, परिवार के साथ अच्छा तालमेल बिठा करके आप आगे बढ़ते रहें। तो कुल मिलाकर के मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि शनिदेव लगातार मेहनत करने के लिए आपको उकसाएंगे, अच्छा कार्य करने के लिए उकसाएंगे। शनिदेव आपको बैठने नहीं देंगे और शनिदेव तो ये कहेंगे आपको कि यही समय है आगे बढ़ने का, यही समय है कुछ कर गुजरने का। और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांध सकता, क्योंकि उम्र क्या होती है, उम्र का पड़ाव क्या होता है, चाहे वो युवा अवस्था हो चाहे वो वृद्धावस्था हो, जब समय अपना प्रभाव दिखाता है तो ऐसे में व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित होता जाता है। तो सप्तम दृष्टि ये रहेगी। अब शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव हमारे सपनों का, हमारे इच्छाओं का भाव माना जाता है। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, पद और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है। तो निश्चित आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वो फिर से बहाल होगा। कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपको मिलने वाली थी, वो पदोन्नति आपको इस समय में मिलेगी। आपको कोई ना कोई नया पद मिलेगा या फिर कोई ना कोई कार्यभार, आपको बड़ा कार्यभार आपको देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व का निखार होगा और आपके जो गुण हैं वो गुण लगातार आपके बाहर आएंगे। तो इस समय में शनि की स्थिति यह रहेगी आपके जीवन में। अब शनिदेव जब वक्री होंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का फल देंगे। तो यहां पर शनिदेव आपके लग्न भाव में जब वक्री होंगे तो ये द्वादश भाव का फल देंगे। द्वादश भाव हालांकि लंबी दूरी का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है। तो इस पहले आपके जीवन में हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उस प्रकार के खर्चों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और यही भाव द्वादश भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है और शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे, संबंध बेहतर होंगे और आप लंबी दूरी की कोई यात्रा कर सकते हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं उसमें भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिभाव देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा आप कार्य कर सकते हैं। या फिर आपने पहले अपने धन का निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। वहां पर कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, या फिर आप नौकरी कर सकते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। तो कुल मिलाकर के आप लगातार कुंभ राशि वाले जातक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो शनि का उपाय करना भी बहुत जरूरी है इन 4 महीनों में, 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। तो शनि का उपाय क्या करें? लगातार शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाएं और भगवान शनि के दर्शन जरूर करें। हो सके तो हनुमत बाहु का पाठ आप जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ एक बार आपके घर में जरूर कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने मुख से उसका स्मरण जरूर करें, बजरंग बली का दर्शन करें और बजरंग बली के मंदिर में जाएं, वहां पर बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका प्रसाद आप वितरण करें। शनि के काले तिल, काले उड़द का आप किसी को दान करें।
शनि के 20 मंत्रों का आप उच्चारण करें, शनि के गायत्री मंत्रों का आप उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्राय धीमी तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। भगवान शनि की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। जय शनिदेव।